अगर हमारे यहां पर खतियानधारी, झारखंडी, माटी का बेटा विधायक सांसद बन करके सीएम कर कुर्सी पर बैठेगा तो मुझे आशा और उम्मीद है वो किसी से राय मशवरा नहीं लेगा। उसको जहां पर भी लगेगा झारखंड का हित में यह मेरा कार्य होगा, वो क्लियर स्टैंड लेगा, अपना डिसीजन ले लेगा। भी हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो आज के टाइम पर किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। जी हाँ, जेबी केसस से लोकसभा सीट का उम्मीदवार रह चुके इखलाक अंसारी जी बिल्कुल मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे व्यूअर्स को मेरा आदाब, नमस्कार, जोहार। पहला सवाल है इखलाक जी, विधानसभा का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और विधानसभा चुनाव को लेकर के जेबी केसस की तैयारी क्या है, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कल हम लोग का एक बैठक था, इसमें पूरा धनबाद जिला के आपका 6 विधानसभा के अंतर्गत या फिर जितने विधानसभा हैं सारे लोग आए हुए थे, अधिकारीगण आए हुए थे, प्रखंड अध्यक्ष आए हुए थे, जिला अध्यक्ष आए हुए थे, सचिव, महासचिव, मैं भी मौजूद था। और हम लोगों ने वहाँ पर राय मशवरा ये रहा कि जितना भी 6 विधानसभा है या फिर जितने भी समस्त पूरा झारखंड में 24 जिला में जहाँ जहाँ से हमारे प्रत्याशी रहेंगे, हर एक जिला में, हर एक विधानसभा में हम लोग डोर टू डोर, मोहल्ला से मोहल्ला जाएंगे और लोगों से बात करेंगे और टाइगर जयराम महतो जो हमारे केंद्र के अध्यक्ष है उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो दूसरा सवाल ये है कि जेबी केसस एक गरीब पार्टी है, हाँ या ना? हाँ, बिल्कुल। तो अगर जेबी केसस गरीब पार्टी है तो फिर चुनाव में इतना खर्चा होता है और इतना बड़ा एम्पायर जेबी केसस के द्वारा खड़ा किया गया है, तो बिना पैसों से तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या कहना चाहेंगे? शायद आप वीडियो कम देखते हैं पत्रकार महोदय, थोड़ा सा वीडियो को देखिएगा आप कि मोहम्मद इखलाक अंसारी और टाइगर जयराम महतो, हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे थे और मोहम्मद इखलाक अंसारी यानी मैं खुद धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ रहा था। तो आप लोग देखे होंगे कि मेरा सभा होता था, सभा में हम अपनी बातों को रखते थे, जनहित का मुद्दा को रखते थे और लोग वहां पर एक गमछी लेकर के जाते थे और हर लोग 20, 50, 100, 500, 2000, 3000, 5000 रुपया दे करके, और ये लोगों का कहना था कि इसको समझ जाइए चंदा के स्वरूप आप लोग को दे रहे हैं ताकि झारखंड का भला हो। झारखंड जो 24 साल से हक अधिकार से वंचित रहा, कम से कम आप लोग झारखंड हक अधिकार की बात करते हैं और झारखंड के लिए लड़ रहे हैं। तो ये लोगों का टिप्पा टिप्पणी होता है। लोग कहते हैं कि इन लोगों के पास इतना चुनाव कहाँ से आता है। आप भी देखे होंगे टाइगर जयराम महतो के पास कोई निजी वाहन नहीं है, उनको कोई कहीं पर भी गए तो लोग अपनी गाड़ी दे दिए। मेरे पास भी निजी वाहन नहीं है, हम भी कहीं जाते थे विधानसभा पे अपना प्रचार के लिए, लोकसभा चुनाव में कोई भी विधानसभा जाते थे तो उस विधानसभा के कोई लोग होते थे जहां पर अपनी 4 व्हीलर को दे देते थे, अपना गाड़ी दे देते थे, यहाँ तक कि रहने खाने का भी व्यवस्था कर देते थे। तो जाहिर से ये पार्टी पूर्ण रूप से चंदा के स्वरूप चलता है। लोग हम लोगों को बढ़ चढ़ करके चंदा देते हैं और एक इस पार्टी से एक आशा उम्मीद है कि कम से कम ये पार्टी जिस दिन सत्ता पर आएगी, कम से कम झारखंड हक अधिकार का बात करेगा। जो नीति नियम से झारखंड वंचित है, इस नीति नियम को इन लोग लागू करेंगे। तो अगर मान के चलिए जेबी केसस का सरकार आती है झारखंड में, तो शिक्षा को लेकर के और हॉस्पिटल को लेकर के, हॉस्पिटल व्यवस्था को लेकर के, इसमें क्या आपका राय है? आप जिस क्षेत्र पर हैं, धनबाद की अगर बात करें, PMCH है यहाँ पर, निर्मला हॉस्पिटल जो है, शहीद निर्मला कॉलेज या हॉस्पिटल दोनों है वो। आप अगर वहाँ जाइएगा तो शायद आपको अंदर से खौफ पैदा होगा। इतना लचर व्यवस्था है कि गरीब, यहाँ तक कि जो निम्न वर्ग के जो गरीब परिवार हैं, जो आपका BPL के परिवार हैं, उन लोग भी जाने से वहाँ त्राही त्राही करते हैं, उन लोग भी जाने से वहाँ खौफ आता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ के सांसद लोग, विधायक लोग अगर इस पर पूर्ण रूप से या फिर सरकार इस पर पूर्ण रूप से कार्य की होती तो शायद यहाँ पर हम लोग का एक बेहतर हॉस्पिटल यहाँ पर होता। हॉस्पिटल है नो डाउट, लेकिन आप वहाँ पर देखिएगा कि जो लोगों को मिलना चाहिए आज भी वो मिलने से लोग वंचित है। दूसरी बात, अगर शिक्षा की बात करें तो आप देखिए कि जब सरकार का यहाँ पर गठन हुआ था तो जाहिर सी बात है कि यह हमारा शिक्षा का मैनिफेस्टो में रहता है कि 40:1, यानी एक वर्ग में 40 बच्चा है तो एक शिक्षक होना चाहिए। लेकिन आप सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, आपको पता चलेगा वहां पर कि एक वर्ग में आपका 100 बच्चा है, 110 बच्चा है और वहां पर टीचर मात्र 1 है। तो बताइए कि जिस राज्य में या फिर जिस जिला में अगर स्कूल का व्यवस्था यह है तो जाहिर सी बात है कि हम एक अच्छा समाज का मतलब नहीं सोच सकते हैं। तो सर्वप्रथम सरकार का यह मैनिफेस्टो में होना चाहिए कि अगर हम कोई चीज को अगर सुचारू और बेहतरीन करने की कोशिश करें तो सर्वप्रथम अगर करेंगे तो स्कूल का, क्योंकि स्कूल एक ऐसा जगह होता है जहां पर एक देश का, एक राज्य का, एक समाज का निर्माण होता है। आज हमारा स्कूल का व्यवस्था इतना लचर स्थिति है और अगर हमारा सरकार आती है तो सर्वप्रथम
जो 40:1 का जो सरकार का जो रेशियो होता है, वो 40:1 का रेशियो को हम लोग लागू करेंगे। जहां जहां पर भी शिक्षा का नियुक्ति के अभी खाली जगह पड़ा हुआ है, हम लोग वहां पर सबसे पहले नियुक्ति करेंगे, ताकि कम से कम जो गरीब बच्चे हैं या फिर जो भी हमारे समाज के बच्चे हैं, गाँव के बच्चे हैं, कम से कम उच्च तालीम और अच्छी तालीम उस स्कूल से ले सके। आए दिन धनबाद में थैलेसेमिया बीमारी से ग्रस्त बच्चे धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि पीएमसीएच में वो दवाई उपलब्ध नहीं होता है। खून की कमी वाले बच्चों को खून मुहैया नहीं होता। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा सर, एक बात बताइए, सवाल आप हमसे कर रहे हैं, काश अगर सत्ता पक्ष से सवाल करते तो मैं आपको बता अगर आपकी सरकार आती है तो फिर आप इस पर क्या करेंगे? मैं आपको इसका एकदम क्लियर कट बता रहा हूँ कि थैलेसेमिया जो बीमारी होती है खून की कमी से होती है। ठीक है, आप एक बात बताइए कि सरकार मौन धारण करके बैठी हुई है। अभी तक देखिए, सरकार ने कहा था कि जिस दिन हम सत्ता पर आएंगे प्रतिवर्ष 5 लाख का नौकरियां देंगे। क्या वो नौकरियां मिली? अभी जब सरकार का जब कुछ दिन पहले अब यहाँ विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो देखिए ये मैया योजना निकाल दिया गया। मतलब हमारी महिलाओं को, हमारे दीदी को, माँ बहनों को 1000 रुपया राशि दिया जा रहा है। उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से भी एक योजना आता है, गोगो योजना, उसमें आपका 2100 रुपया है। तो मेरे नजर में, अगर मेरा नजरिया को बोले, तो लोग पहले दारू मुर्गा के जो दे करके वोट को लेते थे, जाहिर सी बात है इसको इतना डिजिटली कर दिया गया कि आपका 1000 रुपया में आप चखना ले लीजिए, 2100 रुपया में आपका दारू का व्यवस्था हो जाएगा। तो बड़ा ही दुखद बात है। हमारा सरकार जिस दिन आ जाएगा तो हम लोग बार बार अपना नीति नियम को कहते हैं कि अगर हम लोगों की सरकार झारखंड में आती है तो सर्वप्रथम अगर हम लोग कुछ कार्य करेंगे तो नीति नियम का करेंगे, चाहे वह स्थानीय नीति हो, विस्थापन का हो, शिक्षा का हो, नियोजन हो, स्थानीय नीति हो, शिक्षा और स्वास्थ्य हो, इन सब चीजों पे। क्योंकि बड़ा ही दुख होता है, एक गरीब परिवार का बच्चा को मान लीजिए कि अगर उसको खून की कमी या फिर गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो शायद वो परिवार असमर्थ होता है अपने बच्चे को बचाने के लिए, और वो बच्चा अपनी जिंदगी को खो बैठता है। तो चलिए, अभी विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है। सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, खास करके जो है अपने समुदाय के लोगों के साथ। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत बेहतरीन बात है हर जनप्रतिनिधि को अपने समुदाय या फिर और भी समुदाय, सारे लोगों को, क्योंकि देखिए एक होता है ना कि एक समाज और एक होता है बिरादरी। हम लोग समाज की बात करते हैं, बिरादरी की बात नहीं करते हैं। समाज जो होता है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एसटी, एससी, ओबीसी, मतलब जितने भी जाति के लोग हैं, जितने भी धर्मों के लोग होते हैं, वो एक समाज का निर्माण करता है। लेकिन बिरादरी पर्टिकुलर एक धर्म को मानने वाले, एक जाति को मानने वाले। अभी देखिए कि जितना भी आपका जनप्रतिनिधि है, पता नहीं बरसाती मेढक की तरह अभी चुनाव के समय लोग निकल जा रहे हैं, अपने समुदाय को निकल पड़े हैं और उन लोग को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जिस प्रकार दिग्भ्रमित आपका लोकसभा में किया गया था, देखिए विधानसभा में पुनः उसी चीज को किया जा रहा है। लेकिन आप चले जाइए हर क्षेत्र पर, लोग अब उतना बेवकूफ नहीं रह गए हैं, क्योंकि हर एक लोगों को नीति नियम जो होता है उस चीज से अपने को, अपने समाज को और अपने बच्चे को जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि आप देख लीजिए कि जितना भी जनप्रतिनिधि अपने समाज के पास जा रहे हैं, अपने लोगों के पास जा रहे हैं, या फिर अपने क्षेत्र पर भ्रमण कर रहे हैं, मतलब एकमात्र जेबीकेएसएस पार्टी है जो, समझ जाइए, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद भी हम लोग जनमुद्दा पर हर एक समय रहे हैं। चाहे वो आपका क्या बोलते हैं, कहीं पर अगर प्लांट में कोई डेथ कर जाते हैं तो मुआवजा दिलाने का कार्य हो, कहीं पर नौकरी दिलाने का कार्य हो, कहीं पर शोषण हो रहा है, उस शोषण के ऊपर आवाज उठाना या फिर अतिक्रमण पे आवाज उठाना। तो हम लोग चुनाव हो या फिर चुनाव ना हो, इन सब चीजों से जेबीकेएसएस को कभी कोई फर्क नहीं पड़ा है। आप जेबीकेएसएस के हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो को या फिर उनका जितना भी जनप्रतिनिधि है या फिर उनका जितना भी कार्यकर्ता है, सारे लोग को देखेंगे कि हर एक समय सड़क पर ही आपको मिलेंगे। और सड़क पर मिलेंगे इन द सेंस क्या, लोगों को सेवा करते हुए, चाहे बीडीओ से वार्ता करते हुए मिलेंगे आपको, सीओ से वार्ता करते हुए मिलेंगे, आपका थाना प्रभारी से वार्ता करते हुए मिलेंगे, एसएसपी महोदय हो, एसपी महोदय हो, डीसी महोदया हो, किन्हीं कोई भी हो, हर एक समय वो देखिएगा कि जनहित का बात करते हैं और जनता का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का बात करते हैं। चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जनता का कहना है कि जेबीकेएसएस का जो फंडिंग है वो बीजेपी कर रही है, सही है क्या कहना चाहेंगे इसमें? चलिए, ये जनता का सवाल है कि आपका सवाल है? ये जनता का सवाल है। चलिए, जनता का सवाल है तो चलिए जनता को भी इसका जवाब मिलना चाहिए। एक बात बता दीजिए, मोहम्मद इखलाक अंसारी धनबाद से लड़ा, 90% बीजेपी का वोट को जो कन्वर्टेड हुआ है वो इखलाक अंसारी की तरफ है। तो कहां पर आप देखे हैं कि बीजेपी फंडिंग कर रहा है जयराम महतो को
और वो फंडिंग कर रहे इखलाक अंसारी को ताकि बीजेपी का वोट को काट दीजिए। ये सवाल लाजमी बनता है। कहीं पर ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए कि आप मुझे मार वाला ये, पर कहीं पे नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि हमने इसको गुड्डू भाई जो हमारे बैठे हुए हैं, इनको हम 50,000 रुपया दिए और बोलेंगे कि तुम हम ही को मारो या फिर मेरा ही तुम तुष्टिकरण करो या मेरा ही बुराई करो। अगर कहीं पर किसी को फंडिंग दिया जाता है, इसका मतलब है कि अगर मैं कांग्रेस का वोट को काटता या किसी और के वोट को काटता और अगर कांग्रेस वहां पर 20 से 30,000 वोट से हारती, तब वहां पर होता कि चलो फंडिंग किया गया और इखलाक अंसारी ने वोट को काटा। और एक चीज बड़ा एक अहम सवाल होता है और एक अहम जवाब भी हम आपको दे रहे हैं। वोट काटने वाला का जो बात होता है ना, जो 10 से 15,000 वोट काटता है उसके वोट कटवा करते हैं, उसे वोट कटवा करते हैं या वोट काटने वाला होता है। लेकिन मोहम्मद इखलाक अंसारी 80,000 मत लाया। इसका मतलब है कि मोहम्मद इखलाक अंसारी वोट काटने के लिए नहीं, बल्कि मोहम्मद इखलाक अंसारी सांसद का चुनाव जीतने के लिए मैदान में आए। मुस्लिम समुदाय को ऐसा क्यों लग रहा है कि जेबी केसेस का झुकाव बीजेपी की तरफ है? आप लोकसभा के पहले देखे होंगे कि बहुत कम हम लोग जेबी केसेस पार्टी में थे, लेकिन लोकसभा के बाद आप देखे होंगे कि जनसैलाब उमड़ करके आया है टाइगर जयराम महतो के साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि 80,000 जो मत लाया, मैंने मत लाया, ये जाहिर सी बात है कि किन्हीं को विश्वास नहीं था। और विश्वास क्या नहीं था मैं आपको बता देता हूं। जितने भी लोकल जनप्रतिनिधि या फिर टोटल नेता लोग, वो कभी भी नहीं चाहते थे कि मोहम्मद इखलाक अंसारी गरीब का बेटा और इन लोग नेता बने। और पूरा समझ झारखंड की बात करें तो कोई भी नेता नहीं चाहता था कि टाइगर जयराम महतो एक नेता बने, क्योंकि इन लोग जो होता है परिवारवाद होता है, वंशवाद जिसे हम कहते हैं, यानी बाप विधायक तो उसका बेटा भी विधायक होना चाहिए। और जो विधायक का बीवी का कोख में एक बच्चा पल रहा है, उससे भी वो विधायक के रूप में ही देखना चाहते हैं उन लोग, जनता नहीं। लेकिन इस बार अगर 80,000 मत मोहम्मद इखलाक अंसारी लाया तो लोगों का पूर्ण विश्वास हो गया है कि जेबी कैसेस एक सेक्युलर पार्टी है, जो हर एक जाति हर एक धर्मों को लेकर के चलने वाला पार्टी है और पूरा झारखंड का कल्याण का बात करने वाला पार्टी है। आज मैं अपने क्षेत्र का ही बात करूं तो मेरा ही क्षेत्र में हम जहां पर भी जाते हैं, लोग कम से कम एक चीज जरूर कहते हैं कि हम लोगों से एक भूल हुई है और इंशाअल्लाह इस बार विधानसभा में हम लोग कोई भूल करने वाले नहीं है। जेबी कैसेस पार्टी यहां पर किन्हीं को भी अगर टिकट देती है तो इंशाअल्लाह हम लोग बढ़ चढ़ करके मतदान करेंगे और टाइगर जयराम महतो का प्रत्याशी को सिंदरी विधानसभा से जिताने का कार्य करेंगे। पहला बात। दूसरी बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस बार जो लोग कर रहे हैं कि नहीं ये बीजेपी ये लनपता, आपको मैंने उस सवाल का जवाब पूर्ण रूप से दे दिया है और शायद जनता भी इस जवाब से संतुष्टि होंगे, क्योंकि आप विधानसभा का चुनाव बहुत जल्दी है। आप देख लीजिएगा कि सिंदरी विधानसभा से कितने मुस्लिम चेहरा जेबी केसेस में जुड़ रहे हैं, टाइगर जयराम महतो के साथ जुड़ रहे हैं और उनके हाथों को मजबूत करके सिंदरी विधानसभा से एक विधायक जिताने का कार्य करेंगे। अच्छा, एक बहुत बड़ा मुद्दा है झारखंड में, आए दिन एग्जाम का पेपर लीक होते रहता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपकी सरकार आती है तो इस पर आप क्या करना चाहेंगे, क्या सुधार करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? झारखंड में पेपर लीक 2016 का टेट का जो परीक्षा हुआ था, जिसमें मैं भी एग्जाम दिया था, खोट्ठा उसमें एक पेपर था। और वो खोट्ठा पेपर जो है, बताइए कि झारखंड में ना छप करके वो बिहार से छप के आया। और खोट्ठा पेपर जो एक होता है सब्जेक्ट में दिया जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग रीजनल लैंग्वेज, जिसको कहते हैं क्षेत्रीय भाषा, यानी क्षेत्र पर बोले जाने वाली भाषा। सपोज इसको मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं कि मैं एक इंग्लिश का शिक्षक हूं। मैं स्कूल में या फिर मैं क्लास में बच्चे को पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए पढ़ा रहा हूं, चैप्टर का नाम है द अम्ब्रेला। बच्चे को समझ में नहीं आया। बच्चे को मैंने बताया कि बेटा अम्ब्रेला का मतलब होता है छतरी। मेरा गांव का बच्चा है, उसको छतरी भी नहीं समझ में आया। तब उसको हम लोग खोट्ठा में समझाते हैं, बेटा छतरी मतलब छाता। यानी देखिए 3 स्टेप में आया, अम्ब्रेला, छतरी, तब जाकर के आया छाता, जिसको हम लोग खोट्ठा में। तो जाहिर सा बात है बच्चा जो खोट्ठा भाषा में जो हम लोग छाता बोले, उस शब्द को बड़ा पकड़ लिया अच्छा से। यानी शिक्षक जो हमको पढ़ा रहे हैं द अम्ब्रेला यानी छाता के बारे में ही हमको पढ़ा रहे हैं। लेकिन उसमें आप देखे होंगे कि पूरा लिटरेरी टर्म को डाल दिया गया, पूरा साहित्य वाला टर्म को डाल दिया गया। और साहित्य वाला टर्म को डाला जिसमें से 95% जो अभ्यर्थी थे वो खोट्ठा भाषा में फेल हो गए थे। और सरकार की तरफ से कहा गया कि आप इसमें एक काम कीजिए, 5 नंबर ग्रेस दे दीजिए।
अगर उस खोट्टा भाषा को, जो खोट्टा यानी बोलचाल जो हमारे समाज में बोलते हैं, हम अपने घरों पर खोट्टा को बोलते हैं, काश अगर आप उन सब चीजों से आप क्वेश्चन उठा करके देते तो झारखंडी कम से कम उसमें 30 नंबर का होता है, 29 नंबर लाता है। तो चलिए ये एक हो गया। दूसरा आप जो कह रहे हैं कि सीसीएल का पेपर लीक हो गया, मुझे आप साफ संदेश में एक चीज बता दीजिए कि भाई जो वर्तमान की सरकार जो है अभी हेमंत सोरेन जी का, आप उसमें बता दीजिए झारखंडी कितना है। अगर हमारे यहां पर खतियानधारी झारखंडी माटी का बेटा विधायक सांसद बन करके सीएम कर कुर्सी पर बैठेगा तो मुझे आशा और उम्मीद है वो किसी से राय मशवरा नहीं लेगा। उसको जहां पर भी लगेगा झारखंड का हित में यह मेरा कार्य होगा, वो क्लियर स्टेट लेगा, अपना डिसीजन ले लेगा। ये बड़ा ही दुख का बात है। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि कम से कम आपका डिसीजन ऐसा होना चाहिए जो झारखंडी का हक और अधिकार पर जाए। तो सीजीएल का पेपर का ऐसा बहुत पेपर झारखंड में लीक होते हुए आया है। इससे पूरा समाज झारखंड के जो एजुकेटेड हैं, जो पढ़े लिखे लड़का हैं, उन लोग पूर्ण रूप से असंतुष्ट हैं और उन लोग इस बार बढ़ चढ़ करके टाइगर जयराम महतो का समर्थन करने जा रहे हैं और उनको सीएम के पद पर देखना चाहते हैं ताकि वो सीएम के सीट पर जाकर के बैठे और झारखंड का हक अधिकार को आगे लाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इखलाक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। जोहार, आदाब।